दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन है वैभव सूर्यवंशी। एक कितने लेवल तक गलत है इस पे बात करते। 16 साल का वैभव सूर्यवंशी जिसने सिर्फ 12 इनिंग्स पे बैटिंग किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 12 मैच नहीं 12 इनिंग्स, और एवरेज है 17 का, उसको दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जब जियो हॉटस्टार में ईस्ट जोन का मैच आएगा दिलीप ट्रॉफी का, एटलीस्ट लोग देखें। कोई लॉजिक, कोई क्रिकेटिंग लॉजिक बनता है वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन बनाने के पीछे। पिछले लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि एक 16 साल का बच्चा जिसके पास 8 फर्स्ट क्लास मैच का एक्सपीरियंस है वो वाइस कैप्टन बन के बैठा है डोमेस्टिक में रेड बॉल फॉर्मेट पे? आपने कब सुना था? अब कोई डिफेंड कर रहा है इस चीज को कि ग्रूम कर रहा है एज ए कैप्टन। मुझे आप ये चीज बता दो, कौन से टीम और कौन से साल में वैभव कहां पे कैप्टनसी करेगा? ग्रूम कर रहे, किस चीज के लिए ग्रूम कर रहे वैभव सूर्यवंशी को? आप एक चीज समझो, ईस्ट जोन कुछ स्टेट का मिला के, ईस्ट साइड के कुछ स्टेट्स का मिला के फिर ईस्ट जोन बनता है, एक स्टेट के प्लेयर नहीं है। बिहार से ईस्ट जोन के 15 मेंबर के स्क्वाड में बिहार के रेड बॉल फॉर्मेट से सिर्फ एक ही प्लेयर है, वो है वैभव सूर्यवंशी। इसका मतलब क्या है कि आप बिहार का बेस्ट रेड बॉल प्लेयर हो। दिलीप ट्रॉफी का पर्पस क्या है कि हर अगर 4-5 स्टेट मिला के एक जोन बन रहा है तो हर स्टेट के बेस्ट प्लेयर्स को आप सिलेक्ट करते हो, फॉरवर्ड भेजते हो कि नहीं, तू रिप्रेजेंट करेगा हमारे स्टेट को इस दिलीप ट्रॉफी में। अगर वैभव सूर्यवंशी सिर्फ अकेले प्लेयर है बिहार से इस जोन के स्क्वाड में, तो इसका मतलब है वो बिहार का बेस्ट रेड बॉल प्लेयर है अभी के टाइम पे। और अगर वो ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन है, इसका मतलब यह है कि जो अभी आने वाला रणजी है उसमें तो बिहार का कैप्टन बनना चाहिए ना। फिर एक डिसीजन लॉजिकल है कि अभी दिलीप ट्रॉफी में वाइस कैप्टन है, बिहार से एक प्लेयर आए, उसका सीनियर ईशान किशन है झारखंड का, वो कैप्टन है। तो अब जब वापस रणजी ट्रॉफी आएगा, अपना वैभव मिल जाएगा, आ जाएगा बिहार में, तो बिहार का वो कैप्टन होगा। क्या है होने वाला है, मैं भी इधर बैठो आप भी इधर बैठो, देख लेते होगा कि नहीं। अगर हिम्मत है तो रणजी में बिहार का रेड बॉल क्रिकेट का रणजी में बिहार का कैप्टन बना के देखो, दिखाओ मुझे वैभव सूर्यवंशी को। आप समझ रहे हो मेरा लॉजिक? अगर वो बिहार का बेस्ट रेड बॉल प्लेयर, इसलिए तो एक ही प्लेयर बिहार से सिलेक्ट हुआ और उसका एक प्लेयर का नाम है वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि वो बेस्ट रेड बॉल प्लेयर है बिहार से। अगर वो पूरे ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि ही इज द बेस्ट प्लेयर टू रिप्रेजेंट बिहार, है ना? तो बना दो उसको कैप्टन अगर दम है तो। ये कौन सी बात हो, किस चीज के लिए आप ग्रूम कर रहे हो? क्या वो IPL 2027 में राजस्थान को कैप्टनसी करेगा? क्या अभी तिलक वर्मा के बाद नेक्स्ट वाइस कैप्टन इंडियन T20 टीम में वैभव सूर्यवंशी कब होगा? वैभव सूर्यवंशी कैप्टन। और ये T20 फॉर्मेट नहीं, अगर मैच में बिहार का वाइस कैप्टन या कैप्टन वैभव सूर्यवंशी होता, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हम एक ईस्ट जोन की बात कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हो गया कि कैप्टनसी आगे जाके इंडिया देखना चाहता है कि ये रेड बॉल क्रिकेट में है, सर्किट में है, हमारे प्लान पे है, तो इसलिए वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है उसको। ओ तो रिंकू सिंह सेंट्रल जोन का वाइस कैप्टन है तो आगे जाके इंडिया का कैप्टनसी करेगा, है ना? शैम्स मुलानी वेस्ट जोन का वाइस कैप्टन है, आगे जाके इंडिया का कैप्टनसी भी करेगा टेस्ट फॉर्मेट पे। ये आप कहने की कोशिश कर रहे हो ना? वैभव के साथ गलत हुआ कि नहीं ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है ना? मैं इधर वैभव वर्सेस किसी और का चीज नहीं कर रहा हूं, लेकिन लेट हिम अर्न ना। अगर वाइस कैप्टन से एक बहुत बड़ा पोजीशन होता है, लेट हिम अर्न। आप सोचो जिसके साथ गलत हुआ इस हर चीजों में, वो है अभिमन्यु ईश्वरन। उसको मतलब इनडायरेक्टली चाटे पे चाटे मार रहा है, जैसा जितना गंदा ट्रीट किया जा सकता है उतना गंदा ट्रीट किया जा रहा है। मतलब बाकी सिर्फ ये रह गया कि बीसीसीआई से कोई आए, अभिमन्यु ईश्वरन ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है और सीधा लात मार के उसको ग्राउंड से निकालते कि भाई तेरा हो गया। इससे गंदा बार क्या ही ट्रीट कर सकते हो? आप खुद को एक बार अभिमन्यु ईश्वरन की जगह पे रख के सोचो। आप खुद को एक बार अभिमन्यु ईश्वरन की जगह पे रख के सोचो। 2021 से वो इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट में रिजर्व पे चल रहा है। फाइनली जब 2024 के लास्ट 6 मैच पे शायद 5 सेंचुरी आया था फर्स्ट क्लास में, तब जाके बीजीटी की मेन स्क्वाड में उसको सिलेक्शन हुआ था 2024 में, मेन स्क्वाड में एज ए बैकअप ओपनर। वो भी क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा फर्स्ट मैच मिस करने वाले थे, सबको पता था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2024 बीजीटी से पहले लास्ट 6 फर्स्ट क्लास मैच में अभिमन्यु ईश्वरन का 5 सेंचुरी था, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी और रणजी मिला के। तब जाके उसका बीजेटी के मेन स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ है और सबको लगा फर्स्ट मैच तो वही खेलेगा। देवदत्त पडिक्कल जो इस मेन स्क्वाड का पार्ट भी नहीं था, उसको मेन स्क्वाड में ऐड किया गया एक दिन पहले और उसको प्लेइंग 11 में खिलाया गया। अभिमन्यु ईश्वरन जो पहले से मेन स्क्वाड में था, उसको एक मैच नहीं मिला और बीजीटी में
इंडिया के हर बैट्समैन का कैसा परफॉर्मेंस था वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े रिटायर्ड हो चुके बीजेडी के बाद। एक मैच नहीं मिला अभिमन्यु ईश्वरन को। फिर आया 2025 का इंग्लैंड टूर, अभिमन्यु ईश्वरन फिर से मेन स्क्वाड में जाता है। कौन खेलता है उसके ऊपर? साई सुदर्शन। मुझे पता नहीं आपको स्टेट्स पता है कि नहीं, साई सुदर्शन रॉजर बिनी के बाद पहला इंडियन खिलाड़ी है, तब उसका फर्स्ट क्लास एवरेज था 2025 में 36.4। रॉजर बिनी के बाद सबसे लोएस्ट फर्स्ट क्लास एवरेज से इंडिया से डेब्यू करने वाला पहला बैट्समैन बना है। एक रॉजर बिनी था, उसके बाद साई सुदर्शन 36 के एवरेज के साथ, फर्स्ट क्लास एवरेज के साथ डेब्यू कर गया। एक मैच खेलने का मौका नहीं मिला इंग्लैंड टूर में अभिमन्यु ईश्वरन को, ना बीजीटी में ना इंग्लैंड टूर में। एक बंदा जिसने 193 इनिंग्स खेला है, 8000 के ऊपर रन है, 47 का एवरेज है फर्स्ट क्लास में, 27 सेंचुरीज है, वो पिछले 4 साल से इंडिया ए को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर उधर। वेस्ट बंगाल का कैप्टन है रणजी में, वो ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन भी नहीं है। इससे बड़ा इंसल्ट और क्या ही हो सकता है, आप मुझे बताओ। आपके पास अभी बहुत सारे के पास ए है कि इंडिया ए के लिए कभी भी अभिमन्यु ईश्वरन परफॉर्म नहीं करता, तो मैं स्टेट चेक कर रहा था कि इंडिया के लिए कभी परफॉर्म करता है कि नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन इंडिया ए को 7 बार रिप्रेजेंट कर चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, है ना। पहली बार साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 3 मैच खेला, 205 रन, सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया ए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैच पे 196 रन, बांग्लादेश ए के अगेंस्ट 1 मैच पे 299 रन, ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2 मैच पे 36 रन, वो बीजेडी से पहले उसका फर्स्ट फेलियर था। इंग्लैंड ए के अगेंस्ट इंग्लैंड में 2025 में 2 मैच पे 167 रन, फिर ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट इंडिया में एक इनिंग्स पे 44 रन, फिर जब साउथ अफ्रीका आया तब 2 डक लगातार। 7 बार इंडिया ए को रिप्रेजेंट किया है, उसमें सिर्फ 2 बार फेलियर है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक घर पे साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट। हर जगह उसका रन है, हर जगह। और दिलीप ट्रॉफी कहीं साउथ अफ्रीका में नहीं हो रहा है, मैं मानता हूं बाउंसी ट्रैक पे उसको परेशानी होता है, अच्छा नहीं खेलता पेस को, हाई पेस हाई बाउंस को, एक्स्ट्रा बाउंस को खेल नहीं पाता, मैं मानता हूं। दिलीप ट्रॉफी इंडिया में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है। आप मुझे बताओ जो अभी 25-26 साल के प्लेयर्स है फर्स्ट क्लास में, जो 18, 19, 20 साल की उम्र में आ गया था, 5-6 साल उनका हो गया, वो लोग स्टेप बाय स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं, क्रिकेट सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उनको कैसा फील होगा, उनको कैसा मैसेज दे जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी 12 इनिंग्स के बाद कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी हासिल कर लेता है, जीत जाता है डोमेस्टिक में, और वो लोग 7-8 साल से बस घिस रहे स्टेप वाइज फॉलो कर रहे हैं, शायद इंडिया को कभी रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएगा, उनको ना कैप्टनसी मिल रहा वाइस कैप्टनसी मिल रहा है। आप ये चीज समझ सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इधर वैभव वर्सेस अभिमन्यु ईश्वरन के बात नहीं कर रहा हूं, इधर सिलेक्टर्स के, इधर ईस्ट जोन के सिलेक्टर्स जो मेंबर्स बैठे थे, बीसीसीआई के जो मेंबर्स, जो शायद बीसीसीआई ने फॉर श्योर ये मैसेज पास किया होगा कि दिलीप ट्रॉफी के व्यूअरशिप के लिए हमें ईस्ट जोन से वैभव को खिलाना, पहले तो स्क्वाड में रखना है, फिर वाइस कैप्टन भी बनाना है। बाई चांस क्या पता ईशान किशन ड्रॉप कर दे उसको प्लेइंग 11 से, है ना, कि लोग देखे एटलीस्ट, व्यूअरशिप के लिए सब कर रहे हैं। क्या आप अभिमन्यु ईश्वरन के साथ थोड़ा बहुत भी जस्टिफाई कर रहे हो? थोड़ा बहुत भी? आई लव वैभव सूर्यवंशी, और शायद मैं पहला बंदा हूं जिसने कहा कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में मैं तो वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में देख रहा हूं, अगर मेन स्क्वाड में नहीं है तो एटलीस्ट रिजर्व में मैं देख ही रहा हूं वैभव सूर्यवंशी को, मुझे चाहिए वैभव सूर्यवंशी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में। लेकिन 12 इनिंग्स के बाद दिलीप ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहां पे कंट्री के बेस्ट 90 प्लेयर्स होते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स बिजी रहते हैं इंटरनेशनल के लिए, उनको छोड़ के बेस्ट 90 प्लेयर्स सोचते हैं, उधर उसको वाइस कैप्टनसी मिल जा रहा है। ईस्ट जोन के स्क्वाड में कितने सारे सीनियर प्लेयर्स आपने देखा है, कितने सारे, अभिमन्यु ईश्वरन, मोहम्मद शमी, शहबाज अहमद, अनुकूल रॉय, कुमार कुशाग्रा, इनके ऊपर वैभव सूर्यवंशी को वाइस कैप्टन बनाया गया। मेरा प्रॉब्लम ये है, आप समझा करो। कोई तो जैसे सुनील गावस्कर कहते हैं कि उनको लगता है आज के जमाने में इंडिया के कैप का कोई एक वैल्यू नहीं रहा है, किसी को भी मिल जाता है इंडिया कैप, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, पहले अर्न करना पड़ता था। अभी तो डोमेस्टिक में भी वाइस कैप्टनसी, मतलब कितना रेस्पेक्टफुल चीज था। आप एक चीज सोचो, अजिंक्य रहाणे, है ना, उनका रिटायरमेंट वीडियो आपने देखा ही होगा, मुझे तो रोना आ गया था देख के, है ना। अगर आप सोच के देखो, मैं परफॉर्मेंस पे नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबे टाइम तक वाइस कैप्टन था इंडियन टीम का, टेस्ट टीम का। कैप्टनसी करने का, फुल टाइम कैप्टनसी करने का मौका नहीं मिला ना। कौन बनना चाहिए था नेक्स्ट कैप्टन वो, एंड ही हैज अर्नड इट ना। डोमेस्टिक में लगातार मेहनत किया, तब जाके कुछ मिलता है लोगों को। आप कैसे जस्टिफाई करोगे, आप दुनिया को कैसे मैसेज दे रहे हो? पैसा छोड़ के आप मुझे एक रीजन बताओ
कि अभिमन्यु ईश्वरन को क्रिकेट कंटिन्यू करने के लिए क्या मोटिवेशन है, क्योंकि ना उसको आईपीएल में मौका मिलेगा, ना वो इंडिया को कभी और रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अभी दिलीप ट्रॉफी में भी उसको कैप्टनसी नहीं मिल रहा है, वाइस कैप्टनसी नहीं मिल रहा है, उसके पास मोटिवेशन ही क्या है 30 साल की उम्र में वो क्रिकेट कंटिन्यू क्यों करेगा अगर पैसा नहीं मिलेगा तो, है ना। कि रणजी से 7 लाख 8 लाख जो भी आ जाता है उस बस वही है, घर चलाना है, बस वही एक मोटिवेशन है। वरना तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अंदर से आप मार ही दिए अभिमन्यु ईश्वरन को, और एक कितने हद तक गलत है आप सोच के देखो।